जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए लेके आए हैं जिनका ये डाउट रहता है कि एसएससी जीडी में ट्रेनिंग के टाइम पे आपको कितना टाइम मिलता है, आपको पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, फोन आपको कब यूज करने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से बताएंगे। सुबह आपका मॉर्निंग टी से लेके रात का आपका रोल कॉल तक का पूरा डिटेल से बताते हैं कि आपको कितने बजे पीटी होगा, हर एक चीज डिटेल से बताएंगे। तो आइए बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको सुबह से आपको एक मॉर्निंग टी मिलती है। आपके दिन की शुरुआत मॉर्निंग टी से होती है, जो आपको मिल जाएगी लमसम 5:30 के लमसम आपको मॉर्निंग टी मिल जाती है। इसी से आप सभी लोगों के मतलब दिन की शुरुआत होती है। उसके बाद आपको जाना होता है आपके पीटी ग्राउंड में, जहाँ पे आपकी पीटी होती है। आपका आपका नेशनल एंथम होगा, राष्ट्रगान जो भी है, उसको होने के बाद आपका पीटी होता है, वहां पे आपको जाना पड़ता है। तो आपको जाना पड़ता है पीटी में। पीटी आपकी कब शुरू होती है? ये होती है 5:45 से लेके आपका मार्कर लगता है। 5:45 से लेके 5:55 तक आपका लगेगा ये मार्कर। ये मार्कर बोलते हैं, जहाँ पे आप लोगों की स्क्वाड वाइज पूरा कंपनी वाइज आपकी गिनती होती है कि कोई छूट तो नहीं गया है, कोई रह तो नहीं गया है, कोई यहाँ वहां भाग तो नहीं गया है। इसलिए यहाँ पर क्या होती है, आपकी सभी लोगों की गिनती होती है। उसके बाद आपको मतलब पीटीआई होता है जो आपकी फिजिकल ट्रेनिंग कराते हैं, उसको फिजिकल ट्रेनिंग बोलते, फिजिकल ट्रेनर बोलते हैं उसको दे दिया है। उसके बाद आपकी शुरू होती है पीटी। पीटी होगी आपकी 5:55 से शुरू होती है और 8:10 तक आपकी ये पीटी चलेगी। आपके ये 3 पीरियड रहते हैं जिसमें आपकी पीटी होगी, जिसमें आपको रनिंग कराया जाता है 5 किलोमीटर। दैनिक शेड्यूल के हिसाब से रहता है कि आज आपको 5 किलोमीटर कराना है या फिर 3 किलोमीटर है, जितना भी है। तो रनिंग होती है इसमें। इसमें आपका वर्कआउट किया जाता है, स्ट्रेचिंग होती है। शुरुआत में नॉर्मल रहता है, लेकिन आगे चल के बढ़ाते रहते हैं। तो इसमें रनिंग वगैरह होगा, आपका पुशअप्स हो गया, पुलअप्स हो गया, ये हर एक चीज होगा। आपको रस्सा भी चढ़ना सिखाया जाता है इसमें। मतलब जितना भी फिजिकल का एक्सरसाइज है, ये आपको सिर्फ 5:55 से लेकर 8:10 तक में आपको यही सारी चीजें सिखाई जाती है। अब उसके बाद आता है टाइम, आता है आपके ब्रेकफास्ट का, कि आपको ब्रेकफास्ट के लिए छोड़ा जाता है। तो आपको ब्रेकफास्ट का टाइम मिलता है। आपको ब्रेकफास्ट के लिए टाइम मिलेगा 8:10 से लेके 8:10 पे आप लोग पीटी खत्म होने के बाद आपका ब्रेकफास्ट शुरू होता है। और 8:45 तक आपको टाइम दिया जाता है। इसी आपको 35 मिनट में आपको अपना पूरा ब्रेकफास्ट करना है, और जो अपना पीटी वाला ड्रेस है उसको चेंज करना है। और आपका जो दैनिक ग्राउंड में जाना पड़ता है, उस ग्राउंड में जाने के लिए आपको रेडी होना होता है। अपना पोच पिट्ठू जो भी मिलता है, कैप मैप एकदम जूते पॉलिश करके अपना बैग में लेके आपको ग्राउंड में पहुंचना पड़ता है, जहाँ पे आपकी दैनिक परेड चलती है, परेड पीरियड चलता है। तो आपको वहां पे पहुंच जाना होता है। वहां पे आपकी जो परेड है वो शुरू हो जाएगी 9 बजे से लेके आपको शुरू हो जाती है। 8:45 है, आपको 9 मतलब 8:45 तक ये हो गया, आपको 9 बजे तक मतलब परेड के लिए पहुंच जाना है। परेड ग्राउंड में वहां पे 9 बजे आप लोग पहुंच जाएंगे। फिक्स टाइम आप 9 बजे वहां पहुंच गए। वहां पे आप लोगों की फिर से गिनती होती है। गिनती मिनती होने के बाद आपका वहां पे परेड चलता है। परेड का पीरियड चलते हैं कि फर्स्ट पीरियड होता है, सेकंड पीरियड होता है। लगभग 30 से 35 मिनट का एक पीरियड चलता है, जिसमें आपको ड्रिल सिखाई जाती है, तेज चाल सिखाया जाता है, आपको सैल्यूट करना सिखाया जाता है, बाएं मोड़ दाएं मोड़ आदि चीजें बताई जाती हैं। उसके बाद आपको लंच मिलता है। हर 35 मिनट के पीरियड के बाद 5 मिनट का आपको पानी वानी पीने के लिए ब्रेक दिया जाता है, बीच में नहीं छोड़ा जाता है। उसके बाद आपको एक टी ब्रेक मिलता है। टी ब्रेक मिलेगा, वही आपको आपको 15-20 मिनट का टी ब्रेक मिलता है। उसमें आपको टी ब्रेक मिलेगा। टी ब्रेक मिलता है आपको ये शायद 10:15 से लेके आपको ये 10:30 तक का मिलता है। 10:30 तक आपको ये टी, उसके लिए आपको ग्राउंड में ही चाय पहुंच जाता है आपके मैस से बन के। तो आपको ये टी ब्रेक मिल जाता है। टी ब्रेक के बाद आपका फिर लंच के लिए आपको छोड़ दिया जाता है। परेड होने के बाद 12:35 तक चलती है आपकी परेड। परेड चलेगी आपकी 12:35 तक। 12:35 तक आपका जितना भी परेड है वो परेड हो जाता है। परेड के बाद आपको मतलब छोड़ दिया जाता है लंच के लिए। तो लंच का टाइम बताते हैं आपको। तो फिर उसके बाद आपको लंच के लिए छोड़ दिया जाता है आपको 12:35 से। लंच के लिए छोड़ दिया जाएगा आपको 12:35 से। 12:35 से छोड़ दिया जाएगा, फिर आपको बुलाया जाएगा 15:30 पे, यानी आपको 3:30 बजे। 3:30 बजे आपको फिर से ग्राउंड में फिर से जाना पड़ता है। आपका इतना लंच का टाइम रहता है, इसमें आप लंच कर लीजिए, अपना कपड़ा वपड़ा साफ कर लीजिए, थोड़ा बहुत रेस्ट है जो भी है उसमें वो कर लीजिए, आपका जो भी काम है।
तो ये वाला टाइम हो गया आपको जहाँ पे आपका लंच हो जाने के बाद आपको फिर से जाना पड़ता है। तो ये 3:30 से लेके फिर आपका रहेगा लेक्चर होता है, शाम का जो पीरियड रहता है लेक्चर मिलता है, इसमें लेक्चर रहता है 5:30 से 3:30 से लेके 5:45 तक, 5:45 तक आपका लेक्चर चलता है, जिसमें आपको मतलब इंडोर क्लासेस चलती हैं। इसमें आपको कंप्यूटर हो गया और जो भी मतलब लेक्चर लेते हैं उसमें आपको हर एक चीज पढ़ाई जाती है। वहां पे आप सोच रहे होंगे कि आपने पढ़ाई कर ली, तो नहीं, आपका पढ़ाई से भी पीछा नहीं छूटा है, आपको वहां पर ही पढ़ना पड़ता है। तो ये हो गया लेक्चर खत्म हो जाता है आपका 5:45 से। फिर उसके बाद आपका शुरू होता है गेम पीरियड, तो आपको गेम के लिए भेजा जाता है। जी, गेम में ये होता है जिसको अपने पसंद के हिसाब से रहता है, टीम वाइज बांट दिया जाता है। जिसको क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेल सकता है, और जिसका भी जो वॉलीबॉल है हर एक चीज रहता है। ज्यादातर वॉलीबॉल रहता है, बहुत सारी वॉलीबॉल्स रहती हैं, अपनी अपनी टीम बना के खेलते हैं वॉलीबॉल वगैरह, कबड्डी वगैरह ये सब रहता है। तो ये 5:45 से लेके आपका रहेगा 6:45 तक रहता है। ये घंटे का ये पीरियड रहता है जिसमें आपका गेम चलता है। गेम पीरियड हो जाने के बाद आपको फिर आपका डिनर के लिए टाइम मिलता है, 7:30 बजे तक आपका डिनर दे दिया जाता है। 7:30 से लेके 8:15 तक रहता है जिसका टाइम डिनर का। ये रहता है आपका 7:30 से लेके 8:15 तक। इसके बीच में आपको शाम का डिनर दिया जाता है। शाम का डिनर हो जाने के बाद आप लोगों का 9 बजे रोल कॉल होता है। 9 बजे या 8:45 बजे, आधा घंटे बाद इसमें 9 बजे आपका रोल कॉल लिया जाएगा, 8:45 बजे। आपका रोल कॉल होगा वही 8:45 समझ लीजिए, 8:45 से 9 बजे के बीच में आपका ये रोल कॉल होता है। इसमें रोल कॉल में क्या होता है कि आपकी फिर से सभी लोगों की गिनती की जाती है, बाई हेड स्पॉट वाइज आपकी गिनती की जाती है। और उसमें मतलब आगे के अगले दिन का आपका पूरा शेड्यूल बताते हैं, जो भी आपका लाइन एनसीओ रहते हैं। एक हेड कांस्टेबल होते हैं जो आपको अगले दिन का पूरा शेड्यूल बताएंगे कि आपको कल क्या करना है, कल क्या है। और इसी में आपकी ड्यूटी भी सुनाई जाती है, मतलब वहां पर नाइट भी ड्यूटी लगती है। नाइट ड्यूटी ये रहती है कि आपको मतलब ट्रेनिंग में आपको 2 लोगों के साथ ड्यूटी कराई जाती है। 2 लोग ड्यूटी करेंगे एक मोर्चे में, तो 2 घंटे या आपकी 2 घंटे की ड्यूटी आती है। और ये मतलब हर रोज नहीं आती है, मतलब हो सकता है कि आपकी 5 से 6 दिन में आ रही है, तो 5 से 6 दिन में आपकी 2 घंटे की ड्यूटी आएगी। कभी आपकी फर्स्ट ड्यूटी आएगी, सेकंड ड्यूटी, तो 4th ड्यूटी तक आती है इसमें। तो 5 से 6 दिन में आपका मतलब ये ड्यूटी भी आता है। तो ये आपका पूरा दिन का शेड्यूल रहता है, और आपकी नाइट ड्यूटी भी लग सकती है। तो इसमें आपको अलग से टाइम नहीं दिया जाता है। जिन लोगों का ये भी डाउट है कि मतलब पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है, तो आप इतने 9 बजे से लेकर आप फ्री हो जाते हैं, और सुबह मतलब आपको 5 बजे तक का आपका टाइम रहता है। तो आप 9 से 11 2 घंटे इधर पढ़ सकते हैं। बीच में भी आप टाइम निकाल सकते हैं जब आपको लंच के लिए टाइम दिया जाता है। और हाँ, आपको फोन यूज तब करने को मिलता है अपने टाइम पे जब आप लाइन में हैं। लाइन से बाहर आपको फोन ले जाने की परमिशन नहीं दी जाती है, सिर्फ आप लाइन में ही फोन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद बाकी आपको बाहर या परेड में या फिर पीटी में कहीं पर भी आपको फोन नहीं ले जाने दिया जाता है। सिर्फ लाइन में ही आपको चेक करके भेजा जाता है कि कोई फोन नहीं ले जा रहा है। सिर्फ लाइन में जब तक रहेंगे तब तक आप फोन यूज करिए। और बाकी इसमें आपको टाइम अपने हिसाब से निकालना पड़ता है, हालांकि ट्रेनिंग में टाइम कम मिलता है, यूनिट में आपको टाइम बहुत ज्यादा मिलता है पढ़ने के लिए। जिन लोगों का ये डाउट था, तो अब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि मतलब आपको पढ़ने के लिए टाइम मिलता है, जो भी है मैंने बता दिया है। यदि आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। बाकी थैंक यू, जय हिंद। यदि आपको कोई भी डाउट है, यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू, जय हिंद।